Good morning everyone and welcome back to the learning videos. I Renu Singh welcome you back to this video, and in this video we are going to learn about, we are going to check about, हम लोग आज के वीडियो में देखने वाले हैं कि बच्चे हमारी पढ़ाई में इंटरेस्ट क्यों नहीं लेते हैं। बीइंग अ पेरेंट हम अपने बच्चे को हर वो चीज़ देते हैं जिससे कि उनकी पढ़ाई अच्छी हो सके, उसका स्कूल बैग, उसकी नोटबुक्स, उसकी स्टेशनरी, एक अच्छे स्कूल में उसका एडमिशन करवाते हैं। लेकिन उसके बाद हम लोग एक्सपेक्टेशंस ये रखते हैं कि हमारा बच्चा बहुत अच्छे से पढ़ाई करेगा, बट उसका जो इंटरेस्ट है वो पढ़ाई में नहीं लग रहा है। तो आज की वीडियो में हम लोग ये देखने वाले हैं कि उसका इंटरेस्ट किस तरीके से हम लोग जनरेट कर सकते हैं। बीइंग अ पेरेंट हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है अपने बच्चे को लेकर। एक्चुअली जब हम लोग अपने बच्चे का एडमिशन किसी स्कूल में करवा देते हैं ये सोच करके बहुत अच्छा स्कूल है और हमारा बच्चा बहुत अच्छे से मार्क्स लेकर आएगा, पढ़ाई करेगा, हमारी ड्यूटी सिर्फ वहीं ख़त्म नहीं होती है। बीइंग अ पेरेंट जब तक बच्चा पढ़ रहा है, हमारी वो 12 ईयर्स फर्स्ट टू 12 स्टैंडर्ड एंड इसकी प्री प्राइमरी क्लासेस में भी हमारी ड्यूटीज़ रेगुलर लगी रहती है, बिकॉज दे नीड स्केफोल्डिंग्स। एक्चुअली स्केफोल्डिंग्स का मीन्स होता है जैसे कि एक बिल्डिंग को बनाया जाता है तो आयरन के जो आयरन रॉड्स होती हैं उसको टाइप किया जाता है ताकि जो सीमेंटेड है वो पिलर अच्छे से खड़ा हो जाए। उसी तरीके से पेरेंट्स भी बच्चे के एजुकेशन में उसकी हेल्प करती है। टीचर सिर्फ पढ़ा सकता है लेकिन उनको जो मॉरल वैल्यूज़ देते हैं, उनको जो गाइड करते हैं, मोटिवेशन देते हैं, ज़्यादातर टाइम बच्चा अपने घर पर रहता है। तो कोशिश यही करें कि आप अपने बच्चे को मोटिवेट करते रहें। फॉर एग्जाम्पल अगर आप ये सोचें मेरा बच्चा अच्छे मार्क्स नहीं ला रहा है, ये डल है पढ़ाई में, इससे कुछ नहीं होगा, ये जो थॉट रहेगी बच्चे को डिमोरलाइज करेगी, उसे हमेशा मोटिवेट करें। तो आज के वीडियो में हम कुछ ऐसे टिप्स को देखने वाले हैं जिससे कि बच्चे को हम लोग ईजिली मोटिवेट कर सकते हैं और साथ ही साथ उसको एजुकेशन के लिए हेल्प कर सकते हैं। हमारा फर्स्ट वन है कि बीइंग अ पेरेंट आप हमेशा बच्चे को जो भी चीज़ें हैं उसे एक्सपेक्ट करने की जगह कि मुझे ये सारी चीज़ें एक्सेप्ट करनी है रेदर देन एक्सपेक्टेशंस। अगर आपका बच्चा जैसा भी है, हर बच्चे की मेंटल ग्रोथ बिल्कुल अलग है, वो जैसा पढ़ रहा है उसे पढ़ने दीजिए, उस पर प्रेशराइज ना करें, उसे एक्सेप्ट करो जैसे भी है। अगर आप उससे ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस करेंगे तो आप यही सोचेंगे कि अरे उसका शर्मा जी का बच्चा या चौधरी जी का बच्चा ऐसे पढ़ रहा है और तुम क्यों नहीं पढ़ते हो। ये जो कंपैरिजन है बच्चे का उसे करना बिल्कुल बंद कर दीजिए, एक्सेप्ट कीजिए रेदर देन एक्सपेक्टेशंस। अगर हम सेकंड चले तो हम देखेंगे कि बच्चे का आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है कि उसका इंटरेस्ट कहाँ है। हो सकता है कि आप चाहते हो आपके बच्चे को डिफेंस में भेजना या फिर किसी प्राइवेट जॉब में भेजना, लेकिन बच्चा तो कुछ और ही करना चाहता है। उसका इंटरेस्ट जानने की कोशिश करिए कि बच्चा किस वे में जा रहा है। एक बच्चे से बहुत सारी रेस निकलती हैं अलग अलग फील्ड में। हर बच्चा आइंस्टाइन नहीं हो सकता है, हर बच्चा बहुत बड़ा साइंटिस्ट नहीं बन सकता, इंजीनियर नहीं बन सकता है। हो सकता है कि साइंस और कॉमर्स के बच्चे बहुत अच्छी पोस्ट पर जाके बहुत अच्छी अर्निंग करें, लेकिन आर्ट्स वाले बच्चे भी अच्छी जॉब कर सकते हैं। तो कोशिश यही करें कि उनका इंटरेस्ट जानने के बाद ही उनको मोटिवेट करें, उनको गाइड करें। नेक्स्ट वन है हमेशा अपने बच्चे को इंकरेज करें, इंकरेज देयर इंटरेस्ट एंड क्यूरियोसिटी। क्यूरियोसिटी का मीन्स होता है वो उत्तेजना, वो जो क्वेश्चंस बच्चे पूछते हैं आपसे। फॉर एग्जांपल अगर बच्चा आपके पास कोई क्वेश्चन पूछने आ रहा है और आपका मूड बिल्कुल भी ठीक नहीं है उसको आंसर करने में, तो आप उसको झटक के भगा देते हैं, जाओ यहाँ से, मुझे डिस्टर्ब मत करो। अगर बच्चा किसी उम्मीद के साथ आपके पास क्वेश्चन पूछने आ रहा है तो बेशक उसको थोड़ा टाइम दे दीजिए कि अभी नहीं, बाद में उसकी जो क्यूरियोसिटी है उसको शांत करने के लिए उसे टाइम दीजिए और उसके क्वेश्चंस को बिल्कुल आंसर करें, जिससे कि बच्चे में और ज़्यादा क्यूरियोसिटी आएगी। वरना अगर आप उसको ऐसे भगा देंगे तो बच्चा नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन पूछने से पहले 1000 बार सोचेगा मुझे पूछना चाहिए कि नहीं पूछना चाहिए। इसके बाद है कि आप जो स्टडीज़ हैं उसका स्टडीज़ जो जहाँ पर बच्चा घर पर बैठता है उसके स्टडीज़ के आसपास में उसकी स्टडीज़ से रिलेटेड कुछ पिक्चर्स लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल जो मैंने अपने बच्चों के साथ किया है वो ये है कि मैंने एक वाइट चार्ट पेपर लिया। अगर कोई बच्चा 6 या 7 स्टैंडर्ड का है तो उसे फॉर्मूलेज़ जो मैथ्स की हैं 20 फॉर्मूलेज़ हैं, हमारे इंग्लिश के सारे टेंसेस हैं और बाकी की डेफिनेशंस हैं, नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव्स की, फिगर ऑफ स्पीच है, पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, एंड लास्ट में हमारे साइंस की इक्वेशंस हैं। मैंने एक ही चार्ट पेपर को 3 पार्ट्स में डिवाइड करवा दिया और एक बड़े चार्ट पेपर के ऊपर बच्चों ने पेन से लिख दिया है, जहाँ पर भी वो बैठते हैं पढ़ाई करने के लिए वहाँ उन्होंने सामने लगा दिया। अगर आप किसी चीज़ को पढ़ाना चाहें और वो कुछ दिनों के बाद गैप्स के बाद उसे पढ़ा रहे हैं तो उसके लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है याद करना, लेकिन रोज़ ही एक चीज़ अगर आप देखेंगे, जब बच्चा शाम को बैठेगा पढ़ाई करने के लिए अपने स्टडी टेबल पर और उसकी नज़र उन चार्ट पर जाएगी तो डेफिनेटली उसको रिकॉल रहेगी, हर वक्त उसको रिकॉल रहेगी। अगर वो एग्जाम में भी किसी चीज़ को भूल गया तो वो याद करेगा कि मेरे स्टडी टेबल पर एक चार्ट लगा है, उसमें फॉर्मूला कहाँ पर लिखा हुआ है। तो ये छोटी छोटी एक्टिविटीज़ हैं जो पेरेंट्स अपने बच्चे के साथ कर सकती हैं उनकी स्टडीज़ को इम्प्रूव करने के लिए। नेक्स्ट है हमारा मिनिमाइज डिस्ट्रैक्शन। मिनिमाइज मतलब कम करना और डिस्ट्रैक्शन मीन्स जो हम लोग डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, किसी भी तरीके से प्रभावित हो जाते हैं कहीं पर। फॉर एग्जाम्पल एक छोटा बच्चा है, नर्सरी एलकेजी यूकेजी, फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट सेकंड तक ही मान लीजिए आप,
तो पेरेंट्स क्या करते हैं, अपना पीछे छुड़ाने के लिए बच्चों को फ़ोन दे देते हैं। बच्चा फ़ोन देख रहा है, अपना काम नहीं कर रहा है, बच्चे को बाहर खेलने के लिए भेजिए। जितना भी टाइम वो फ़ोन में दे रहा है, कोशिश करो उसकी बॉडी ग्रोथ के लिए उसे बाहर खेलने दीजिए। अगर उसके आस-पास के फ्रेंड्स नहीं है, तो खुद भी खेलना शुरू कर दो अपने बच्चे के साथ, वो उसके लिए बेनिफिशियल रहेगा। क्रिकेट खेल लो, बैडमिंटन खेल लो, जिसमें वो जंप कर सके, अपनी बॉडी को फ्लिप कर सके। तो इससे बच्चे की बॉडी ग्रोथ भी हो जाएगी और उसको फिज़िकल ग्रोथ में होने में हेल्प भी हो जाएगी और उसका जो ध्यान है फ़ोन से, वो भी हट जाएगा। आजकल के पेरेंट्स क्या कर रहे हैं, बच्चों को बिज़ी रखने के लिए फ़ोन दे देते हैं ताकि वो उनसे क्वेश्चंस ना पूछे, उनके साथ टाइम वेस्ट ना करे। उन्हें यही लगता है कि टाइम वेस्ट कर रहा है उनका, लेकिन बच्चा अपने टाइम के साथ उनका टाइम मैच करना चाहता है। फ़ोन दे दिया है, देख रहा है, खाने की प्लेट दे दी है, बच्चे को ये तक नहीं पता कि खाने की प्लेट में है क्या? उसका जो पूरा कंसंट्रेशन है वो कहाँ पर है, वो सिर्फ़ फ़ोन चलाने में है। तो कोशिश करें कि फ़ोन को साइड रखें, बच्चे को जो आपने खाना खाने के लिए दिया हुआ है उसके बारे में बता दीजिए। नॉलेज बाँटने से बटेगी। दूसरा, अगर आप चाहें तो बच्चे को बहुत स्मार्ट बना सकते हैं। बीइंग अ पेरेंट, आप बच्चे को वो सारी चीज़ें बताना शुरू करें कि आप वर्क क्यों करते हैं। जब आप बच्चे से एक एनालाइज़ किया गया है, जब बच्चे से पूछा जाता है कि बेटा आप पढ़ाई करो, पढ़ाई क्यों नहीं करते हो? तो बच्चे पूछ लेते हैं, पढ़ाई करने की ज़रूरत क्यों है? क्या ज़रूरी है? आप लोग जॉब कर रहे हैं ना, हमें पैसे लाकर दे रहे हैं ना। तो वहाँ एक क्वेश्चन मार्क ये आता है कि बच्चों को भी उस स्टेज पर जाना होगा। छोटे बच्चे हैं, स्कूलिंग है, कॉलेज है, फिर जॉब है, फिर लाइफ़ है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो उनको वो पूरी की पूरी जो शेड्यूल है, उसको आप समझा सकते हैं कि बेटा ये ईज़ी नहीं है, दिस इज़ नॉट एन ईज़ी टास्क टू अर्न मनी। हम लोग बहुत मेहनत करते हैं, मॉम-डैड हैं, दोनों अर्निंग है तो बहुत मेहनत कर रहे हैं, घर में पैसे आ रहे हैं। पैसे सिर्फ़ एटीएम नहीं देता है, बैंक नहीं देता है या पेड़ पर नहीं लगे हैं जहाँ से तोड़ा और आपको दे दिए हैं। आपकी सारी ख्वाहिशें पूरी करने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी और जॉब अच्छी तब मिलेगी जब आप अच्छी पढ़ाई करेंगे। बच्चे को रिवॉल्व करते रहिए उसी एक बात के, अच्छी एजुकेशन, अच्छी जॉब, अच्छी अर्निंग, अच्छा फ्यूचर। ये 4 चीज़ें हैं जो बच्चे को आपको समझानी हैं। इसके बाद हम लोग देखें तो आपको हमेशा पॉज़िटिव रहना पड़ेगा, स्टे पॉज़िटिव एवरी टाइम। हर बच्चा मैथ्स में अच्छा नहीं है, हर बच्चा लैंग्वेज में अच्छा नहीं हो सकता, हर बच्चा एसएसटी में अच्छा नहीं हो सकता और भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं। हर बच्चे का इंटरेस्ट अलग-अलग सब्जेक्ट्स में है। बिलीव मी कि मैं जब 10th में थी, मुझे बहुत ज़्यादा नफ़रत थी अपने मैथ्स के टीचर से। नहीं बोलना चाहिए, बट स्टिल आई हेट मैथ्स सब्जेक्ट बिकॉज़ आई हेट माय टीचर, या आई हेट माय टीचर बिकॉज़ ऑफ आई हेट मैथ्स। दोनों का जो रिलेवेंस था वो बिल्कुल ही अलग था, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था क्योंकि ये तरीका होता है हर चीज़ को समझाने का। हो सकता है कि अगर मेरी टीचर मुझे अच्छे से समझाती तो शायद आई वुड हैव लव्ड द मैथ्स। ये सारी चीज़ें हैं, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ दैट। द लास्ट वन इज़, आप काउंसलिंग करवा सकते हैं आपके बच्चे की। अगर आप नहीं समझा सकते हैं तो आप एक काउंसलिंग करवा सकते हैं बच्चे की, थ्रू सम प्रोफेशनल्स, थ्रू सम टीचर्स एंड जो भी आपके अच्छे फ्रेंड्स हैं जो इस चीज़ में माहिर हों। इसमें बहुत शर्म की बात नहीं है कि आपका बच्चा आपकी नहीं समझ रहा है, सुन नहीं रहा है, आप उसको समझाने के लिए किसी और का भी सहारा ले सकते हैं। अगर बच्चा आपकी नहीं सुनेगा, अगर किसी और की सुन पा रहा है तो इसमें भी कोई परेशान होने की बात नहीं है। हो सकता है कि आपका तरीका सही ना हो समझाने का, तो आप किसी और से हेल्प ले लीजिए, लेकिन बच्चे को समझिए। जितना बच्चे को समझ पाएँगे उतने ही बच्चे के ग्रोथ, मेंटल ग्रोथ, फिज़िकल ग्रोथ के लिए हेल्प रहेगी। अच्छा, आप ये सोचते हैं कि बच्चा इस सब्जेक्ट में अच्छा नहीं है, एसएसटी में अच्छा नहीं है, हिंदी में अच्छा नहीं है, मैथ्स में तो बिल्कुल ही अच्छा नहीं है और साइंस तो उसे आती ही नहीं है। कहीं न कहीं बच्चा कुछ ना कुछ ज़रूर कर लेगा। कुछ नहीं आता ये बोलने से उसको डिमोरलाइज़ ना करें, उसे कुछ ना कुछ आता ज़रूर होगा और उस कुछ ना कुछ के साथ वो अपनी लाइफ़ को अच्छे से स्पेंड कर सकेगा। आप उसकी हेल्प करने की कोशिश कीजिए। जब आप उसकी हेल्प करेंगे तो डेफ़िनिटली वो बच्चा अच्छे से ब्लूम कर पाएगा। बच्चे फ्लावर्स की तरह हैं, एक फैमिली उसके गार्डन की तरह है। अच्छा, एक फैमिली जहाँ पर साथ में बैठकर खाते हैं, बहुत सारे मोरल वैल्यूज़ सिखाते हैं, तो क्या एक फैमिली साथ में बैठकर पढ़ाई नहीं कर सकती? अ फैमिली व्हिच स्टेज़ टुगेदर ईट्स टुगेदर, बट अ फैमिली कैन स्टडी ऑल्सो टुगेदर। आई होप ये वीडियो आपको हेल्प करेगी कहीं न कहीं। अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें एंड आई वांट कमेंट्स ऑन यूट्यूब, नॉट माय पर्सनल मैसेज, बट आप मुझे यूट्यूब पर कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और अगर आपको अच्छी लगी तो इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें एंड योर नियर एंड डियर वंस। थैंक यू सो मच।